7। अब शुरू से आना है वापस आपको। और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं 3। जैसा कि आपको दिख रहा है O2 यहां पर LR है 7/1 3/2 6 बन जाएगा, छोटी वैल्यू है तो ये हो जाएगा खत्म 0। इसके हाफ मोल से 1 बनता है, इसके 3 मोल से CO कितना बनेगा 6 मोल बनेगा। इसके हाफ के लिए 1 काम में आता है, 7 में से 6 काम में आ जाएगा, ये कितना बचेगा 1 मोल। तो अगर मैं आपसे बोलूं फाइनल प्रोडक्ट बताओ फाइनल प्रोडक्ट के मोल्स प्रोडक्ट में क्या क्या होगा। 6 मोल तो होगा CO प्लस 1 मोल आपके पास क्या बच जाएगा कार्बन। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर। फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या होगा और कितना कितना होगा ये आपको यहां पर बताना होगा। बोलो समझ में आ रहा है। चलिए ये था मेथड नंबर 1 जो हमने ट्रिक से सीखा। हो सकता है आपको ये ट्रिक पसंद ना आए, ठीक। तो अगर आपको ट्रिक पसंद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया अपने अपने टेस्ट की बात है। तो मैं आपको इसी का एक और मेथड सिखाता हूं। तीनों क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा, फिर आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा मेथड समझ में आ रहा है और कौन सा यूज करने में आप कंफर्टेबल होंगे। मेरे ऊपर मत जाओ, मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूं, आप किस में कंफर्टेबल हो ये आपको सोचना है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। तो मेथड नंबर 2 क्या कहता है, आप कुछ मत सोचो कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, आप तो इन रिएक्शंस को सीरीज में लिखो। मतलब पहले CO बनाओ और CO से क्या बन जाएगी CO2। ऐड वर्ड मत कर देना, कहीं ऐड कर दो, ठीक है। अब शुरू हो जाओ भगवान का नाम लेके। कार्बन के आपके पास है 7 मोल और ऑक्सीजन के हैं 3 मोल। डिसाइड करो यहां LR कौन है, तो देखो ये LR है, ये खत्म हो जाएगा, ये कार्बन 1 मोल बचेगा और ये CO कितना बनेगा 6 मोल बनेगा। देख लिया। अब आप मुझे बताओ अगली रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हाँ वेरी गुड, नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी, अरे अगली रिएक्शन होने के लिए O2 तो होना चाहिए, O2 तो खत्म हो चुका है, CO अब कार्बन से फर्दर रिएक्ट करेगा नहीं, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा 6 मोल तो मिलेगा CO प्लस 1 मोल क्या मिल जाएगा कार्बन। अच्छा लगा तो आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। सिखा मैं दोनों रहा हूं, मुझे सिखाने में कोई दिक्कत नहीं। सिखाना आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, है ना। कई बार हो सकता है वो भी आपके काम में आए। चलिए ये हो गए अपने मेथड दोनों। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं देखें ध्यान से। सेकंड पार्ट में ये आपसे कह रहा है कि 24 ग्राम, यानी अब आपके पास 2 मोल तो है कार्बन और साथ में 3 मोल ऑक्सीजन था ही। तो अगर 2 मोल कार्बन के लिए 3 मोल ऑक्सीजन है तो बताओ 1 मोल कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन होगा 1.5 मोल। तो फिर से मेथड नंबर 1, अगर 1 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन 1 मोल या उससे ज्यादा है तो सिर्फ सेकेंड रिएक्शन होगी। तो आप रिएक्शन लिखें C प्लस O2 गिव्स CO2, ये रिएक्शन होगी। कार्बन है आपका 2 मोल, ऑक्सीजन है 3 मोल, है क्या, है ना। ये LR हो गया, ये LR तो कार्बन खत्म 0। 2 मोल के लिए 2 मोल काम में आ जाएगा, 1 मोल मिलेगी O2 और 2 मोल मिल जाएगी CO2। ये आपका फाइनल मिक्सचर होगा मेथड नंबर 1 से। मेथड नंबर 2, अगर आप मेथड नंबर 2 यहां पर यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर से रिएक्शन लिखो सीरीज में। C प्लस हाफ O2 गिव्स CO और C प्लस O2 गिव्स CO2, लिख सकता हूं। हो जाओ शुरू, ये 2 मोल और ये 3 मोल,
हाँ जी, इस बार Lr कौन? कार्बन। ये हो जाएगा 0। ध्यान से देखना, 1 के लिए हाफ काम में आ रहा है, तो 2 के लिए कितना काम में आएगा? 1। आपके पास बचेगा 2 मोल O2। सॉरी, रिएक्शन गलत लिख दी मैंने, इसको आप लिखो CO प्लस हाफ O2। सही ना? अब देखो, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 2 मोल से CO कितना बनेगा? 2 मोल CO बनेगा। अब बताओ अगली रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो अगली रिएक्शन करवाओ। कौन कौन काम में आया? CO आया 2 मोल काम में, और O2 भी कितना है? 2 मोल। अब निकालो Lr। हाँ, वेरी गुड। 4 2 4 इस बार फिर से CO Lr, ये हो गया 0। 1 के लिए हाफ, तो 2 के लिए 1 मोल काम में आएगा। एक तो आपको मिलेगी 1 मोल O2, 2 से इसका बन जाएगा 2 मोल, और आपको साथ में क्या मिलेगी? 2 मोल CO2। लेंथ भी सेम है, आंसर भी सेम है, तरीके अलग अलग हैं। कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, दर्द तो आपके ही कान में होना है, मतलब तरीके सेम है, थोड़ा से मैनिपुलेशंस हैं ऊपर नीचे। एक इस तरीके से कर लिया, एक इस तरीके से कर लिया। जो आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से करें। दोनों मेथड्स आपके सामने हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो समझ में आता है उस मेथड को काम में लें, और एक बार थर्ड क्वेश्चन को ट्राई करें।
2 mole Cl और 1 mole CO2। चलिए, हो गया थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में मेरा आंसर है 2 mole Cl 1 mole CO2। सेकेंड वाला तरीके से आपने कर लिया होगा, फर्स्ट वाला तरीका मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, बस यहीं पर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। यहां पर कुछ लोगों को फर्स्ट तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो फिर आप उस केस में सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना, 48 ग्राम कार्बन है, तो 48/12 यानी मेरे पास 4 मोल तो है कार्बन, और उसके साथ क्या प्रेजेंट है, 3 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट। मैं मेथड यूज कर रहा हूं फर्स्ट। तो आप बताएं, अगर 4 मोल कार्बन के लिए 3 मोल है, तो 1 मोल कार्बन के लिए मेरे पास ऑक्सीजन कितना होगा, 3/4 विच इज 0.75 मोल O2। अब देखो, ना तो ये 0.5 से कम है और ना ही ये 1 से ज्यादा है। हाँ, क्योंकि ये 0.5 से 1 के बीच में है, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि बोथ द रिएक्शंस विल अकर। सो बोथ द रिएक्शंस विल अकर। और अब अगर दोनों रिएक्शन होंगी तो लिखे रिएक्शन दोनों की दोनों। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा, यहां पर एक रिएक्शन तो क्या होगी, C + ½ O2 गिव्स CO, और दूसरी रिएक्शन होगी C + O2 गिव्स CO2। ठीक है, इन वैल्यूज को तो यूज ही नहीं करना है। कार्बन कितना था, 4 मोल। तो अब आपके पास जो 4 मोल कार्बन है, उसमें से मान लो x मोल काम में आया यहां। अगर x मोल यहां काम में आया, तो बताओ यहां कितना काम में आएगा, 4 - x मोल। बोलो आएगा। सिमिलरली अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि टोटल 3 मोल O2 काम में आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दोनों की दोनों रिएक्शंस होती है, देन नो रिएक्टेंट विल लेफ्ट। मतलब सारा का सारा कार्बन काम में आएगा और सारा का सारा O2 काम में आएगा। तो आप बस ये पता करो कि x मोल कार्बन के लिए आपको O2 कितनी चाहिए होगी, x/2, और उससे CO कितना बनेगा, x। मोल सही है ना। सेम ऐसे ही 4 - x के लिए O2 कितनी काम में आएगी, 4 - x, और CO2 भी कितना बनेगा, 4 - x। अब आपको x की वैल्यू ढूंढनी है, तो ध्यान दें, जो टोटल O2 आपके पास काम में आ रही है, इसके हिसाब से वो कितनी है, 4 - x + x/2 which is 4 - x/2, and this should be equal to total O2 available। वो कितनी, प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, इन वैल्यूज को तो यूज ही नहीं करना है। कार्बन कितना था, 4 मोल। तो अब आपके पास जो 4 मोल कार्बन है, उसमें से मान लो x मोल काम में आया यहां। अगर x मोल यहां काम में आया, तो बताओ यहां कितना काम में आएगा, 4 - x मोल। बोलो आएगा। सिमिलरली अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि टोटल 3 मोल O2 काम में आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब दोनों की दोनों रिएक्शंस होती है, देन नो रिएक्टेंट विल लेफ्ट। मतलब सारा का सारा कार्बन काम में आएगा और सारा का सारा O2 काम में आएगा। तो आप बस ये पता करो कि x मोल कार्बन के लिए आपको O2 कितनी चाहिए,
ये होगी x/2 और उससे CO कितना बनेगा x मोल। सही है ना। सेम ऐसे ही 4 - x के लिए O2 कितनी काम में आएगी 4 - x और CO2 भी कितना बनेगा 4 - x। अब आपको x की वैल्यू ढूंढनी है तो ध्यान दें जो टोटल O2 आपके पास काम में आ रही है इसके हिसाब से वो कितनी है 4 - x plus x/2 which is 4 - x/2 and this should be equal to total O2 available वो कि 3 मोल है 3 को इधर लाओ x/2 को ले जाओ बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो बेसिकली आपको यहां पर 2 मोल क्या मिलने वाला है x की वैल्यू मिलने वाली। अब x आ गया तो सब कुछ आ गया। देखो CO के कितने मोल्स हो गए 2 मोल और CO2 के भी कितने मोल्स हो गए 2 मोल। तो बेसिकली अब अगर आप मुझसे फाइनल प्रोडक्ट पूछो तो मैं फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या बताऊंगा कि मेरे पास 2 मोल तो बनी CO और 2 मोल ही क्या बन चुकी है CO2। कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस है फर्स्ट मेथड की। अब आपको यहां ध्यान देना है जब दोनों रिएक्शंस होती हैं तो दोनों रिएक्टेंट पूरे पूरे कंज्यूम होंगे। किसी भी एक से बात कर लो, मैंने कार्बन से बात की, आप चाहते तो से भी कर सकते थे। एक जगह मान लो x काम में आया तो बाकी जगह पूरा बचा हुआ काम में आ जाएगा। इसके लिए कितनी O2 चाहिए निकाल लो और अवेलेबल मोल्स के बराबर कर दो। ठीक। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 आपको यहां रिलेटिवली इजी लगेगा। उसमें क्या है रिएक्शन को सीरीज में लिखो तो C + ½ O2 से क्या बनेगा CO और फिर ये CO फर्दर रिएक्ट करके क्या बना सकता है CO2 फॉर्म कर सकता है। मोल्स से शुरू हो जाए कार्बन। बताओ कार्बन की मोल्स कितने हैं मेरे पास 4 और ऑक्सीजन की मोल्स कितने हैं 3। तो आपको दिख रहा है कार्बन या LR होगा 4/1 3/½ आप याद करो वो दिन जब मैंने आपको LR पढ़ाया था एकदम से क्लिक किया मुझे। क्या मैंने आपसे कहा था कि 2 लेक्चर के बाद आप LR हवा में निकालना शुरू कर दोगे। देखो वो समय आ चुका है तो मुझ पर भरोसा रखें। ऐसे ही जब आप ये मोल कंसेप्ट अभी पढ़ रहे हो शुरुआत के टाइम पर, क्योंकि आपका देखो 10 से 11 जब ट्रांजिशन होता है तो पढ़ने के तरीके बदलते हैं। केमिस्ट्री आज तक आपके लिए रटने वाला था, याद करने वाला था, अब लॉजिकल बन चुका है। फिजिकल केमिस्ट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है बच्चे यूं सोचते हैं मेरे को आ नहीं रहा। आप बस पेशेंस रखो। मोल थोड़ा सा पेशेंस मांगता है और आप तमीज से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मोल कंसेप्ट आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। उस क्वेश्चन को तो कभी छोड़कर ही नहीं आओगे। हाँ चलिए खैर 4 मोल 3 मोल तो ये भाई साहब LR है, ये LR है तो ये खत्म हो जाएगा 0। 1 के लिए काम में आ रहा है ½ बताओ 4 के लिए कितना काम में आएगा 2 मोल काम में आएगा तो ये बच जाएगा 1 मोल O2 और इसके 4 मोल से CO कितना बनेगा 4 मोल ही बन जाएगा। बताओ अगली रिएक्शन होगी या नहीं होगी ना। तो देखो अगली रिएक्शन क्या होगी 4 मोल तो बनेगा CO और ये जो O2 बचा है 1 मोल पूरा काम में आएगा। अब बताओ LR कौन। हाँ अब LR कौन है O2 तो ये खत्म। ½ मोल के लिए 1 काम में आ रहा है तो 1 के लिए 2 काम में आएगा। तो देखो 4 में से 2 मोल चला गया, एक तो आपको मिल जाएगा 2 मोल CO। 1 मोल से ½ से 1 बनता है तो 1 से कितना बनेगा 2। तो देखो इस फाइनल मिक्सचर में आपको क्या मिल जाएगी 2 मोल CO प्लस साथ में क्या मिलेगा
2 मोल CO। तो यह है आपका एक स्पेसिफिक केस जब दो एलिमेंट्स दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकते हैं, तो उस केस के लिए आप इन कंसेप्ट को यूज करेंगे। दोनों मेथड्स आपके सामने हैं, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, जो आपको पसंद आए वो यूज करो और ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ी सी सफाई कर देता हूं। चलिए ट्राई कीजिए, उम्मीद करता हूं आप
254 254 that is round 1. 14.2 will be 0.6 number 2 number 2 number 5. Yes. With round 1 ICL 3, round 1 ICL. A option answer. A. आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेंगे। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आंसर तो इसका मुझे भी याद नहीं है, सॉल्व भी करना पड़ेगा,
मैंने तो ऐसी वैल्यूज एडजस्ट करके दे रखा है आपको क्वेश्चन। देखो कह रहा है 25.4 ग्राम तो है आपके पास आयोडीन। देखिए एक आई का जो एटॉमिक मास होता है 127, I2 का हो जाएगा 254। सही है, तो यहां से आप एक तो निकाल लो मोल्स ऑफ I2, वो कितने हो गए 0.1, और 14.2 ग्राम क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मोलर मास हो जाएगा 171, तो 14.2 दैट इज 0.2 मोल है आपके पास क्लोरीन। अब देखो फिर से मैं आपको, क्योंकि मुझे आपको दोनों मेथड ही सिखाने हैं तो मैं आपको दोनों मेथड से यूज करके दिखा रहा हूं। मुझे नहीं पता आपने किस मेथड से सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन की फील को समझने की कोशिश करें। ये कह रहा है क्लोरीन और आयोडीन को रिएक्ट करवाया है तो गिव अ मिक्सचर ऑफ ICl3 एंड ICl। तो देखो एक तो I2 और Cl2 रिएक्ट करके बना रहे हैं ICl, और एक I2 और Cl2 रिएक्ट करके बना रहे हैं ICl3। मेथड नंबर 1 यूज कर रहा हूं पहले में। रिएक्शन की शक्ल देखें, 1 मोल के लिए 1 मोल है या उससे कम है तो ये रिएक्शन होगी। सही, 1 मोल के लिए 3 मोल या उससे ज्यादा है तो ये रिएक्शन होगी, और 1 से 3 के बीच में है तो दोनों रिएक्शन होंगी। तो आप देखें आपके पास 0.1 मोल I2 है, 0.1 के लिए 0.2, तो 1 के लिए कितना होगा 2 मोल, 1 से 3 के बीच में है। इसका मतलब पहली चीज तो हमने डिसाइड कर ली है कि दोनों रिएक्शंस होंगी। सो बोथ द रिएक्शंस विल अकर। सही है, बस। अब जब दोनों रिएक्शन होती है तो ना I2 बचेगा ना Cl2, सीखा था हमने। तो आप देखें आपके पास टोटल है 0.1 मोल I2। मान लो X यहां पर काम में आया तो यहां कितना काम में आएगा 0.1 माइनस X। इसके X के लिए ये कितना काम में आएगा X, और ये कितना बनेगा 2X। इसके 0.1 माइनस X के लिए कितना काम में आएगा 3 इंटू 0.1 माइनस X, और ये कितना बनेगा 0.1 माइनस X। अगेन जो टोटल Cl2 काम में आया वो है X प्लस 3 इंटू 0.1 माइनस X, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 0.2 टोटल अवेलेबल Cl2। मल्टीप्लाई करें, X प्लस 0.3 माइनस 3X इज इक्वल्स टू 0.2। इसको इधर ले आए तो 0.1 इज इक्वल्स टू बन गया 2X। X की वैल्यू आ गई 0.1/2 दैट इज 0.05। तो इसका मतलब ये कितना बना 0.1, क्योंकि आप 2X जगह 0.1 लिख सकते हो, और ये कितना बनेगा 0.05। तो आपके पास फाइनल मिक्सचर में क्या क्या होगा, 0.1 मोल ICl होगा और 0.05 मोल ICl3 होगा। कर सकते हैं। सेकंड मेथड, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हैं तो आपको रिएक्शंस को कैसे लिखना होगा कि भाई पहले तो I2 Cl2 से रिएक्ट करके ICl बनाएगी, और फिर ये ICl फर्दर और Cl2 से रिएक्ट करके ICl3 बना सकता है। क्योंकि यहाँ क्लोरीन ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्लोरीन का अमाउंट भी आपको सारा चाहिए होगा। बैलेंस करें तो इसे आप लिख लें 2ICl, ये ICl फर्दर Cl2 से रिएक्ट करके ICl3 फॉर्म कर सकता है। सही है, अब फिर से शुरू हो जाएं। तो ये मतलब फॉल्ट भी था ना, ये तो फॉल्ट 1। इसके मोल्स कितने 0.1, इसके मोल्स कितने 0.2। तो देखें भाई साहब ये LR है, ये LR है तो ये तो हो जाएगा 0। इसके 0.1 के लिए 0.1 काम में आएगा और आपके पास बचेगा 0.1 मोल Cl2, और साथ में ये बन जाएगा 0.2 मोल ICl। जैसा हम सीक्वेंशियल रिएक्शन में सीख चुके हैं, कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है आगे। ये 0.2 मोल बना तो ये 0.2 मोल ही काम में आएगा, और ये कितना बचेगा 0.1 मोल बचेगा। सही है, अब बताओ LR कौन। अब LR है आपका क्लोरीन, है ना, क्योंकि छोटा है तो ये 0। बताओ कुछ मिस्टेक हुई क्या, नहीं सही है ना सब कुछ। ICl प्लस Cl2 आपके पास क्या बना रहा है ICl3। ठीक है, इसके 0.1 के लिए कितना काम में आएगा 0.1 मोल आएगा।
मिस्टेक यहाँ हुई है, हाँ वही मैं कह रहा था, डिफरेंस कैसा है, ये 2ICl3 बनेगा। देखो तो ये 2 इंटू 0.16 इंटू 2 करोगे तो ये भी कितना बन जाएगा, 0.1 मोल ही बनेगा। तो यहाँ हमने मिस्टेक कर दी थी। अब आप देखें 0.1 मोल के लिए 0.1 काम में आएगा, 0.1 मोल ICl बचेगा और 0.1 मोल से आपको 0.1 मोल ही क्या मिल जाएगा, ICl3। जहां तक मैं सेंस कर पा रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, बच्चों को ये मेथड ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, आपको ये पसंद आ रहा है तो बस आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। आप इसी मेथड को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसको यूज ना करें। बाकी हर बार मैं प्रूव करता हुआ चल रहा हूं कि आंसर्स दोनों से क्या आने वाले हैं, सेम है। चलिए, तो अब आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक, आपको ये ट्राई करना है, क्योंकि अब अपना इस चैप्टर का स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब हम इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में एंटर करेंगे। दोज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलते हैं हम उनको, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके थ्रू आउट आगे तक काम में आने वाले हैं। तो वो क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, वो हम सब नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने सिखाया उसके हिसाब से अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करें, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। हिसाब से ये बच्चों को ये मेथड ज्यादा पसंद आता है, बनेगा। तो यहां हमने आएगा ICl3।
जहां तक मैं सेंस कर पा रहा हूं और मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है, बच्चों को ये मेथड ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, आपको ये पसंद आ रहा है तो बस आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। आप इसी मेथड को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप इसको यूज ना करें। बाकी हर बार मैं प्रूव करता हुआ चल रहा हूं कि आंसर्स दोनों से क्या आने वाले हैं, सेम है। चलिए, तो अब आप मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। ये आपका एक होमवर्क पता है रम्मी सर्कल पे टर्बो रम्मी का